सिंधु नर रूप हरि महामोहतम कुंज जासु वचन रवि कर निकर सियावर रामचंद्र प्रभु जय शरणम। सद्गुरु चरणों में सादर प्रणाम करते हुए आप सभी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। तप सेवा सुमिरन के 7 दिवसीय शिविर का आज चौथा दिन है। काफी बातें हम लोग सीख चुके हैं और बहुत सी सीखनी अभी बाकी हैं। मैं आशा करती हूँ कि आप लोग पूरी लगन के साथ इन बातों को सीखने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी तरफ से भी पूरी कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा आप लोगों तक सिद्धांतों को पहुंचाया जा सके ताकि जीवन को एक नई दिशा मिल सके। ये शिविर कोई दुख निवारण का शिविर नहीं है, बल्कि दुख निवारण के लिए सही रास्ता दिखाने का शिविर है। रास्ता अगर सही हो गया तो मंजिल मिल ही जाएगी। कोई जल्दी नहीं है, धीरे धीरे भी चलेंगे तो भी पहुंच जाएंगे। तप, सेवा और सुमिरन 3 ही प्रमुख विषय हैं हमारे इस शिविर के। शरीर, मन और बुद्धि को कैसे शुद्ध करें ताकि इसके भीतर से उस परमात्मा का सच्चिदानंद स्वरूप प्रकट हो सके। आज मानव मात्र दुखों से पीड़ित है। नाना प्रकार के दुख हमारे जीवन में लदे हुए हैं। श्री रामचरितमानस में 4 प्रकार के दुख बताए गए हैं। कहते हैं कि करें पाप पावहि दुख। अगर आप अपने जीवन में पाप करेंगे तो आपके जीवन में दुख आएगा। कौन कौन से दुख आएंगे? तो कहते हैं करें पाप पावहि दुख, भय, रुज, शोक और वियोग। 4 प्रकार के दुख हैं और ये चारों प्रकार के दुखों से मानव मात्र आज पीड़ित है। भय, कल कहा था ना मैंने, हर आदमी भयभीत है, क्या होगा पता नहीं। रुज, बीमारियां तो ऐसी ऐसी कि सुनकर हैरानी हो जाती है कि ऐसी बीमारी भी हो सकती है क्या, जो कभी सुनी नहीं, जो कभी सोची नहीं। ऐसी ऐसी बीमारियों से आज लाखों लाखों लोग पीड़ित हैं। शोक यानी कि चिंताएं और तनाव, छोटे छोटे बच्चों से लेकर, और बाकियों की तो बात ही क्या, बच्चों से लेकर बड़ों तक हर व्यक्ति आज तनाव और चिंताओं से ग्रस्त है। और वियोग, जब हमारा कोई अपना चला जाता है, ऊपर वाले ने दिया था वापस ले लेता है, तो उसके वियोग के दुख से हम पूरे जीवन रोते हैं। मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है जिसका कोई चला गया तो वो पूरी जिंदगी रोते हैं। ये जो रोना है ये दुख कहलाता है। जिस बात से रोना आए समझ लीजिए वो दुख है। वहीं रामचरितमानस पर आधारित तप, सेवा, सुमिरन की एक साधना पद्धति है जो हमें सारे दुखों से निवृत्ति का एक बहुत सरल मार्ग दिखाती है, जो शास्त्र सम्मत और विज्ञान सम्मत है, व्यवहारिक है और रिजल्ट देने वाला है। कल चर्चा हम लोगों ने की थी। इसके अंतर्गत कल कुछ तप के बारे में चर्चा हुई, खान पान के बारे में चर्चा हुई, सेवा के बारे में चर्चा हुई। सेवा का विषय कुछ अधूरा रह गया था, इस सत्र में उसी को मैं पूरा करूंगी। कल हम लोगों ने समझने की कोशिश की कि हमारे जीवन में तनाव और चिंताएं क्यों हैं, दुख क्यों है, आनंद क्यों नहीं आ रहा, आनंद कहाँ है, आनंद किस प्रकार से ढका हुआ है,
और कैसे हम उसका ढक्कन हटा दें ताकि वो आनंद प्रकट हो सके। आनंद प्राप्ति हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, क्योंकि हमारा पिता वो आनंद का भंडार है। मनुष्य की कामनाओं ने, मनुष्य के अंदर जो आसक्तियां हैं, उसने उस आनंद को ढका हुआ है। उस ढक्कन को हटाने के लिए कल मैंने बताया था बड़े विस्तार से कि सेवा की साधना जरूरी है, और सेवा का सरल अर्थ है देना। आप कोई भी सेवा सोच लीजिए, छोटी से छोटी सेवा सोच लीजिए, बड़ी से बड़ी सेवा सोच लीजिए, कोई भी सेवा ऐसी नहीं हो सकती जिसमें हमें कुछ देना ना होता हो। तन से दें, मन से दें, धन से दें, कैसे भी हम जब कुछ देते हैं तो उसको हम सेवा कहते हैं। सेवा के अंदर दो खास बात होती है। पहली खास बात होती है कि हम सेवा के माध्यम से किसी ना किसी प्राणी को सुख दे रहे होते हैं। देना कोई जरूरी नहीं है कि हम उसको कोई धन दें, कोई वस्त्र दें, कि भोजन दें। असली चीज हम क्या दे रहे होते हैं सेवा के माध्यम से? सुख। अगर हम किसी को खाना देते हैं तो खाना तो बाहरी माध्यम है, असली माध्यम क्या है कि हम उस सामने वाले को क्या दे रहे हैं? सुख। किसी को अगर हम कपड़ा दे रहे हैं, किसी को हम गहना दे रहे हैं, किसी को हम पैसा दे रहे हैं, तो अल्टीमेटली वास्तविक चीज जो हम असली चीज दे रहे हैं वो क्या दे रहे हैं? तो एक खास बात होती है सेवा में कि हम सेवा में सामने वाले को, किसी भी व्यक्ति को, किसी भी प्राणी को हम सुख दे रहे होते हैं। और दूसरी खास बात ये होती है कि स्वयं हम थोड़ा सा दुख उठा रहे होते हैं। कोई भी आप सेवा सोच लो, बिना कष्ट उठाए आप कोई सेवा नहीं कर सकते। अगर अपनी दो रोटी में से आधी रोटी ही अगर किसी को देनी है तो थोड़ा दुख तो उठाकर देते हैं ना सामने वाले को। तो दुख उठाना उसमें शामिल होता ही है सेवा में। तो दुख उठाना और सुख बांटना, यही सेवा का असली स्वरूप है। कल इसका मैंने वैज्ञानिक पक्ष भी बड़े विस्तार से आपको बताया था कि क्यों दुख उठाना है और क्यों सुख देना है। दुख उठाने से होगा क्या? दुख भागेगा, और यही हमें चाहिए था। और सुख देने से होगा क्या? सुख लौट कर आएगा, और यही हमें चाहिए था। और यही शास्त्र कहते हैं। तो बताया था 4 वेद 6 शास्त्र में बात लिखी है दोय, सुख दीने सुख होत है, दुख दीने दुख होय। इसलिए सुख अगर आपको चाहिए तो सुख हमें बांटना होगा। बचपन से हम सुनते आ रहे हैं कि सुख चाहो तो सेवा करो, और कहते हैं कि सेवा करने से मेवा मिलती है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में आनंद बरसने लग जाए, मेवा आपको मिलने लग जाए, और उसके लिए आपको ज्यादा कुछ करना भी ना पड़े, तो उसके लिए ये सेवा का बहुत सरल मार्ग है। और इस सेवा का सबसे सरल स्वरूप है देना। देंगे हम क्या चीज? जो हमारे पास होगा वही देंगे। तो कल मैंने आपको बताने की कोशिश की कि हमारे पास कुछ भोजन है, कुछ धन है, कुछ वस्त्र है, कुछ गहने हैं, कुछ समय है, कुछ योग्यता है। जो हमारे पास है उसी से हमें देना है। क्यों देना है? बड़े विस्तार से हमने बताया है। कोई किसी के ऊपर एहसान नहीं करना है देकर। आज लोग देने के बाद बड़ा एहसान मानते हैं कि साहब हमने बहुत दिया, सामने वाला हमारा एहसान माने, हमने देकर कोई बहुत बड़ा मेडल वाला काम किया है। ऐसा कुछ नहीं है। देना हमें इसलिए है क्योंकि हमने लिया है। आदान प्रदान का नियम है, गिव एंड टेक का नियम है। अगर आपने लिया है तो आपको देना आपकी मजबूरी है, देना आपका कर्तव्य है, देना तो आपको पड़ेगा। इसलिए
हमें ये नहीं सोचना है कि हम देकर कोई किसी के ऊपर एहसान कर रहे हैं, में सब दे रहे हैं, कोई लेने वाला नहीं है। आप चाहे पहाड़ों को देखिए, नदियों को देखिए,